Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, बच्चे. ऐसे हिला हुआ है. थोड़ा सा टेढ़ा है. Okay. Mention please again. Okay, now we will start our class. आप लोगों ने जैसे वीडियो ऑन रखा हुआ वैसे मैंने आपका स्क्रीन शेयर किया हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा. अरे कहाँ हो तुम हीरो? घर? आज हीरो घर पे है? हीरालाल? आज हीरो घर पे? Yes. हाँ ठीक है, गुड. ओके तो ओके तुम्हारा बिल्कुल सर मेरा 7 क्वेश्चन पे डाउट था. ठीक है. बस शुरू कर रहे हैं 1 मिनट में. हो गया ना? तो आप लोग क्या टारगेटिंग दोगे? आप लोग क्वेश्चन को लिखना पर जो नहीं करते हैं वो टारगेट हो ना, जो करके चलो क्वेश्चन फर्स्ट पेज में क्वेश्चन तो करेंगे आप पहले यार तुम मेरे क्लास के बाहर मेरे से मिलकर 2-3 किलोमीटर डांट देखना. प्रधानमंत्री मोदी ने फोन किया, उठेगा. हमको पता है बच्चा पढ़ने को. यस बेटा. सर आपने कल एक टॉपिक पढ़ाया था ना, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म. तो सर इसमें कैसे पता चलेगा कि मतलब TR+1 जो है वो ग्रेटर देन लेना है या फिर TR+1 इक्वल टू लेना है? एक क्वेश्चन का आंसर बताओ. क्या बोली? फिर से एक बार बोलो. तो हमारे पास R की वैल्यू आती है ना, तो ये कैसे पता चलेगा कब R ग्रेटर देन मतलब स्मॉलर देन लेना है और कब R इक्वल टू लेना है? मतलब इक्वल टू इसका क्वेश्चन ये मतलब है कि अगर R वो है तो ये जैसे होता है तो वो तो फिर कर दो मतलब सही हो जाए. ओके क्वेश्चन नहीं समझने में कभी मुझे नहीं समझ में आता मेरा पूरा. R तो देखो R तो फॉर्मूला से निकलता है. R का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू निकालते हैं जो राइट हैंड साइड में n+1 इनटू बॉक्स mod x अपॉन 1 प्लस mod x होता है. उसका 2 टाइप का वैल्यू आ सकता है, या तो इंटीग्रल वैल्यू आएगा या फिर क्या आएगा डेसिमल. तो डेसिमल वाला हो तो अगर r इज लेस देन 7.5 है तो r इज इक्वल टू 7 लेते हैं. r 7 तो हमने शुरुआत में ही सपोज कर रखा है TR+1 जो है वो ग्रेटेस्ट है, यानी 7th 8th टर्म उसका ग्रेटेस्ट टर्म. यहीं पे r इज लेस देन इक्वल टू 7 अगर आ जाता है, क्या आ जाता है 7 आ जाता है, तो उसके केस में हम लोग क्या करते हैं 7 और 8th टर्म 7th टर्म और 8th टर्म लेते हैं. वहां पर 2 टर्म होता है. इसमें कौन सा क्वेश्चन नंबर 1 to 11 आप लोगों को बोला था ना कहाँ तक 30 40 तक 35 तक बोला था. क्वेश्चन नंबर 1 to 11 व्हाटएवर फाइंडिंग डिफिकल्टी प्लीज टेल मी. आंसर क्वेश्चन यस प्लीज. 7. अच्छा लास्ट से तुम्हें 5th टर्म निकालना है.
ये ना क्वेश्चन में। अब ध्यान से सुन लो ना, इसमें मेरी कोई जरूरत नहीं, तुम खुद कर सकते हो, फॉर्मूला मालूम है, बस एक कंसेप्ट। अगर मान लो सपोज करो, सुनो, एक रो है, ओके, एक रो में 40 बच्चे, ठीक है, इधर से काउंट किया 1 2 3। अगर लास्ट 5th पोजीशन पे कौन होगा, तो एक आप कर सकते हो, या तो दिस प्लस दिस माइनस दिस, इतना करो, या फिर कान पकड़ के उठक बैठक लगा तो पीछे चलो, पीछे से कौन कर लो ना, पांचवा कौन है। जैसे मान लो यहाँ पे है, इसी तरह मैं इधर से रो बनाऊं तो 1 2 3 4 ऐसे कौन करो। अब मुझे लास्ट से 5th कौन है, 1 2 3 4, ये। तो मतलब क्या हुआ, ये जो सीरीज है, ये जो एक्सटेंशन है, वो क्या लिखा हुआ है, x²/2, और माइनस क्या लिखा हुआ है, 2/x², रेज टू द पावर क्या लिखा हुआ है। तो लास्ट से कह रहा फिक्स कर, तो सीरीज को ये उल्टा कर देते हैं, x3। अब व्हाट है, सीरीज को ये उल्टा कर देते हैं, x3 है तो भी सही, अपना x2 से देखो, सीरीज को उल्टा कर दिया तो क्या हो गया, -2/x² और प्लस क्या हो गया, x²/2 रेज टू द पावर 12, और फिर निकाल दिया, क्या निकल गया जल्दी से बोलो, 12c5, और यहाँ पे क्या हो गया, -2/x² रेज टू द पावर 12 -5, और इनटू क्या हो गया बेटा, x²/2 रेज टू द पावर 5। एक ही कहे तो ये कंसेप्ट यूज करते थे कि अगर वो लास्ट से निकालना होता तो पूरा सीरीज को उल्टा कर लेते थे, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म सपोज कर लेते थे और कॉमन डिफरेंस को माइनस कर देते, और इसके बाद जो लिखा वहाँ पर वो कर लेना। नहीं होगा, एनी बेटा, फिर वहाँ पर C4 नहीं होगा, I mean T5 is equal to T4 plus 1. Like 12C4 होना चाहिए ना, मतलब शायद। ठीक है, फिफ्थ टर्म में तो 4 कर लो, और क्या 8 कर लो, और 4 हो गया, खत्म, छोड़ो ना, कंसेप्ट समझो कि उल्टा करके कर बस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 1 to 11 जल्दी से बताओ। सर ये क्वेश्चन और 12 तक लिखेंगे, इनफाइनाइट क्या लिखेंगे, सर ऐसे कर लेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 13 ही है भाई, इनफाइनाइट कहां से। अरे बाबा, इसका नंबर ऑफ टर्म्स कितना होता है, n+1 यही ना होता है, तो 13 टर्म में तो इनफाइनाइट कैसे हो गया भाई। ओके, और फिफ्थ टर्म निकालना है तो 12 माइनस 5 प्लस 1, 12 माइनस 5 प्लस 1, ये करते, छोड़ो उतना नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 तक कोई भी और, क्वेश्चन में सर ये डाउट है कि सर जो कि होगा सर, जितने भी सर नॉन जीरो है वो प्लस टर्म होती है, जैसे पॉजिटिव नंबर नहीं, ये कि नॉन जीरो प्लस टर्म कैसे हो, तो सर फिर यहाँ पे सीधा आगे बाइट का पहले तो हाँ, नॉन जीरो टर्म, अरे तुम बोल एक नॉन जीरो टर्म बोलो, क्या बोला है, नॉन जीरो, इसमें प्लस और माइनस का क्या मतलब, तो सर फिर नहीं मैंने कंपैरिजन क्या, उसके कोई लॉजिक होगा ना, जो बोला कुछ कोई लॉजिक होगा कि वैसे बोल दिया, इसको क्लियर करना। देखिए क्या होता है ना, यही चीज बच जाता है दिमाग में, तुम्हें लगता है मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है, तुमने नॉन जीरो टर्म को प्लस साइन क्यों किया, नॉन जीरो टर्म, पॉजिटिव टर्म, नेगेटिव टर्म, ये सब अलग अलग चीज है ना। नॉन जीरो टर्म का सीधा मतलब क्या है, जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, बाकी क्या है मुझे मतलब भी नहीं लगाना है, पता भी नहीं लगाना है, तो फिर अच्छा। और दूसरी बात क्या कह रहा है, यहाँ पे कितने हैं देखो, नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म इन द एक्सपेंस, तो सबसे पहली बात क्या है, 1 प्लस समथिंग लिखा हुआ है, रेज टू द पावर 9, क्या लिखा हुआ है, 3√2, थोड़ा सा बता रहा क्योंकि जल्दी यहाँ पे चमक रहा है, अप्रोक्सीमेटली रेज टू द पावर 9, तो ऐसे देखता हूँ तो मुझे तो ओके, रेज टू द पावर 9 प्लस क्या है, 1 माइनस 3√2 a रेज टू द पावर। अच्छा, ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि a प्लस b रेज टू द पावर 9 प्लस a माइनस b रेज टू द पावर 9। अभी तक काम नाम लेके क्यों सोच, सब्स्टिट्यूशन क्यों मेथड बना, इसीलिए तो बना है कि तो भारी भाग कम दिखा दे तो छोटा कर दो। अब इसमें क्या होगा, इसमें कितने टर्म होंगे, 10 टर्म होंगे, इसमें कितने टर्म होंगे, 10 टर्म, इसलिए 10 के 10 पॉजिटिव होंगे, इसमें 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव,
नेगेटिव वाला यहाँ पे पॉजिटिव वाले को कैंसिल कर देगा, तो कितना बचेगा? जल्दी से बोलो, कितना बचेगा? 5 ही बचेगा। क्यों? है ना? इसका एक्सपेंशन लिखो। तो तुम लोगों की आदत गधों वाला है, तुम्हें क्या करें? 9 फिर क्या लिखोगे? 9c1 फिर क्या लिखोगे? a raised to the power 8 b raised to the power 1 ऐसे करके लिखोगे। आखिरी वाला क्या लिखोगे? 9c9 अब b raised to the power 9। इसको जब हम करेंगे तो क्या लिखेंगे? 9c0 यहाँ पे क्या लिखेंगे? a raised to the power 9 माइनस क्या लिखेंगे? 9c1 a raised to the power 8 b raised to 8 कैंसिल। तो 10 में से कितने कैंसिल होंगे? 5 ही कैंसिल होंगे क्या? तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा? ट्वाइस हो जाएगा। तो अगर मान लो 2x लिखा हुआ तो एक ही टर्म है ना, ऐसे x प्लस x लिख के दो टर्म थोड़े बनाएंगे। x प्लस x भी लिखा हुआ है तो भी 2x होगा, एक ही टर्म है। तो ये दोनों सेम ही जब दिखाई दे रहा तो एक ही टर्म है। फिर क्या कौन सा दिखाई देगा? 2 वाला दिखाई देगा। 4 कौन सा दिखाई देगा? 6 वाला। फिर क्या दिखाई देगा? 8 वाला। फिर क्या दिखाई जो भी देगा 0 2 4 6 8 यार कितने टर्म होंगे? 5 टर्म। 5 के 9 0 टर्म। एनीथिंग एल्स? और कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 8 and 11. क्वेश्चन नंबर 11 तक कौन सा क्वेश्चन? The question number 8 and 11. 8 में क्या ऐसा आफत आ गया भाई? 1 plus a raised to the power m plus n कह रहा है क्या? भाई पेन है तुम्हारे हाथ में, खा क्यों रहे हो? अभी तो खाए थे, पेट नहीं बोले तो कुछ और मंगवा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 हाँ, ये आओगे पूछोगे हमें क्या प्रॉब्लम? ये अच्छा है। तो बैठना हो गया है, अब लोग ट्रेनिंग कुछ दिन बैठने की देंगे। अच्छा, इसमें कह रहा था कोएफिशिएंट ऑफ a raised to the power m and a raised to the power n। इसका जब एक्सपेंशन होता है तो कैसा एक्सपेंशन होगा? ऐसे होगा mc0 plus mc1 a raised to the power 1 प्लस क्या होगा बेटा? mc2 a raised to the power 2 mc3 a raised to the power 3। 1 वाला क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि 1 का एक्सपोनेंट पेन सबका चलना चाहिए। यहाँ पे मनुष्य बनो, पेन दिमाग आंख कान सब एकदम से रहना चाहिए। ऑल सेंस ऑर्गन्स मस्ट बी फोकस्ड। इसमें कौन सा? ये पहली बार लिखे हैं जो समझ रहा है। आखिरी वाला क्या लिखा जाएगा? जल्दी जोड़ो। m प्लस n। यहाँ पे n क्यों? m प्लस n लिखोगे ना, यहाँ पे m प्लस n लिखोगे, यहाँ पे m प्लस n लिखोगे। m प्लस n c, यहाँ पे क्या लिखोगे? m प्लस n। सबको कर लो a raised to the power m plus n, ये लिखा जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर 1 है तो यहाँ पे क्या है? m plus n c1 है। अरे बोलो हाँ। अगर यहाँ पे पावर 2 है तो यहाँ पे क्या है? m plus n c2 है। यहाँ पे पावर 3 है तो m plus n c3 है। अगर मान लो पावर m है तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? जल्दी से बोलो। m plus n cm होगा। a raised to the power n है तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? जल्दी बोलो। m plus n cm होगा। ये कोएफिशिएंट कहता है ये दोनों में क्या रिलेशन? इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे? जल्दी से बोलो। m plus n फैक्टोरियल अपॉन में क्या लिखेंगे? m फैक्टोरियल इनटू क्या लिखेंगे? m plus n माइनस m फैक्टोरियल लिखेंगे। m कैंसिल, क्या लिखोगे? m plus n फैक्टोरियल अपॉन में m फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। देख लिया? अच्छा, इसको भी अगर हम सिंपलीफाई करेंगे तो क्या करेंगे? m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन में m फैक्टोरियल, यहाँ पे n होना चाहिए, n फैक्टोरियल और क्या हो जाएगा? m फैक्टोरियल होगा। अच्छा, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरी बात, इस दोनों को देखना है तो तुम्हें मालूम है NCR इज इक्वल टू NCN माइनस m प्लस NCM इज इक्वल टू m प्लस n cm प्लस n माइनस n। तो किसके इक्वल हो गया? m प्लस n cm। कितने तरीके हैं और तरीके बताए? क्या ये दोनों अलग है कि इक्वल है? इक्वल है। अरे नाम सुनाई दिया भाई, बोल दे बोलो। इक्वल। हाँ ठीक है, एकदम बराबर टक्कर देना है इन लोगों से। हो गया भाई? और कौन सा क्वेश्चन बचे थे? यस सर। Which Question one? number 11.
मुझे नहीं लगता इतने देर में तुमने लिखा भी होगा, खाली देख रहे हो मास्टर क्या आता है कि नहीं आता है? लिख लीजिए मैं सर। लिख लिया। अरे क्वेश्चन नंबर 11 जिसको आता है कह रहे सर मैं बताता हूँ, फटाक से बोलो यार, जल्दी बोलो, इसे देख के मत बोला करो, ये तो देख के बोला गूगल पे सब क्या है यार। नहीं सर मैंने खुद किया। हाँ तो खुद किया तो अभी भी दिमाग में इतनी चलेगा, साफ साफ जो बताते हो मुझे। सर नहीं सर। अरे बोल ना जल्दी, क्वेश्चन क्या तो पहले हिंट दो ना कि सर सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, क्या करेंगे सबसे पहला काम इसको कॉमन लेंगे, पागल हो गए हो। सबसे पहला काम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट निकालेंगे सर। क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट। देखो बहुत बढ़िया। हमें क्या करना है भाई, इसमें कह रहा है कि इन द एक्सपेंशन दिस द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर -7 x and x raised to the power -8 are equal to n is equal to। सर दोनों का कोएफिशिएंट निकाल लेंगे सर, t 8 टर्म का और 9 टर्म का सर, क्योंकि सर डिवीजन में है तो सर माइनस में है, इसकी वजह से सर 8 और 9 टर्म निकालेंगे, 9 टर्म और दोनों का कोएफिशिएंट सर इक्वल दिया हुआ है, इक्वेट कर देंगे सर। इक्वेट करने के बाद सर n - 7 = 48 आएगा और n = 48 + 7 55 सर आंसर होगा। हो गया? अच्छा तो सबसे पहले काम क्या करना है, जनरल टर्म लिखना है। लिखो जनरल टर्म, क्या लिखोगे जनरल टर्म बताओ जल्दी। NCR n minus r into 1/3 raised to the power r x raised to the power minus r। अच्छा यहाँ पे क्या करना है, पहला काम जैसे इस तरह के क्वेश्चन दिखाएंगे जनरल टर्म ठोक डालो। अब जनरल टर्म ठोकने के बाद क्या होगा देखो ध्यान से, पेन कहाँ है तुम्हारा, दोनों हाथ से लिखोगे एकदम फोकस रहो। अच्छा किसका कोएफिशिएंट निकालना है, x रेज़ टू द पावर -7। इसको देख के क्या लग रहा है, r का वैल्यू क्या डालूं, 11 डाल दूं, 7 डालूं, बिल्कुल सही जवाब। तो 7 डालूंगा तो क्या होगा, NC7 2 रेज़ टू द पावर n-7 इनटू क्या हो गया 1/3 रेज़ टू द पावर 7, यही कोएफिशिएंट में आएगा। अरे हाँ बोलो। और x रेज़ टू द पावर -8 में कोएफिशिएंट क्या आएगा, NC8। यहाँ पे क्या हो गया 2 रेज़ टू द पावर n-8 और इनटू क्या हो गया 1/3 रेज़ टू द पावर 8, यही होगा। अच्छा कह रहा है क्या, द कोएफिशिएंट ऑफ दिस एंड दिस आर इक्वल। कह रहा है ये दोनों कोएफिशिएंट आपस में क्या है, जल्दी बोलो। अरे भाई बोल लो भाई, क्या कर रहे हो, इक्वल। अच्छा तो इक्वल है तो देखो भाई ये हो गया 3 का पावर 7, ये 3 का पावर 8, काट पीट 1/3, 2 का पावर n-7, 2 का पावर n-8, यहाँ पे 2। अब ये तो भाई सीखना है, 11th के लिए बचा के नहीं रखना है। 2n-7 टाइम्स है, 2n-8 टाइम्स है, ये काट लोगे एक बचेगा। अच्छा अब हमारे पास आ गया NC7 अपॉन NC8 इज इक्वल टू क्या हो गया 1/6। बोलो हाँ। अरे ये दोनों कंजुगेटिव है, कल फार्मूला बताया था उसको यूज करो, n की वैल्यू निकालो। r/n - r+1 बताया था ना, कर लो। यस सर। हो गया, कहानी खत्म। क्वेश्चन 12 से लेके 20 तक 12 to 20 12 to 20 मैंने कहा था सारे अटेम्प्ट करके आना, अटेम्प्ट। मैंने सॉल्व नहीं बोला था, नहीं बोला था, क्या बोला था, अटेम्प्ट। कटलर नहीं बना। क्वेश्चन नंबर 12 to 20। क्वेश्चन नंबर 12। सर नहीं बना क्वेश्चन नंबर 12। कोई बात नहीं बेटा, हम है ना यहाँ पे,
हमने आपसे कहा था अटेम्प्ट करके आना। कुछ लोग गूगल से छापते हैं, कुछ लोग आई ट्विटर से छापते हैं, उसको मत करना बस, ठीक है। ओके, कैन वी स्टार्ट? कम से कम इस टॉपिक को कह रहा है द एक्सपेंशन 1 प्लस px रेज टू द पावर q। मतलब सोचना बिल्कुल नहीं है, एबीसीडी आ जाएगा तो नया चीज हो जाएगा। कह रहा है कि px रेज टू द पावर q where q इज द नेचुरल नंबर। होगा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6। द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड x स्क्वायर इज 12 एंड 60। इसमें भी जनरल हाँ तो x कौन सा आएगा? दूसरा ही टर्म x आ जाएगा। दूसरा टर्म इसका कैसे लिखेंगे बेटा? q(c1) अब p रेज टू द पावर क्या लिखेंगे? जल्दी बोलो। इनटू अच्छा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? q(c2) p रेज टू द पावर 2। अरे 1 प्लस x रेज टू द पावर n का एक्सपेंशन है, हमें तो n ही देखेंगे। pq आ जाएगा तो नया आ जाएगा क्वेश्चन। और अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये भाई साहब किसके इक्वल है? अच्छा ये किनके इक्वल है? 60। QC1 का मतलब होता है Q, तो PQ इज इक्वल टू 12 है। अरे भाई QC1 बस n ही लिखोगे खाली जिंदगी में। Q फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल Yes, sir. Q माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल होके Q दे दिया, बस खत्म। यस तो नया काम थोड़ी करेंगे, PQRST को नया काम। इसका क्या होता है तो देखो QC2 क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। Q फैक्टोरियल q factorial upon 2 factorial q minus 2 factorial। फैक्टोरियल कैंसिल होके क्या देगा? Q into Q minus q 1। minus 1 तो ये क्या हो गया? जल्दी से बोलो। Q into क्या हो गया? Q minus q 1 minus 1 into into p क्या हो square। गया? P स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया बेटा? 2 इज इक्वल टू 60। दो वेरिएबल दो इक्वेशन सॉल्व कर। हम तो इतना मेहनत करते ही नहीं, हम तो ऑप्शन से देख के चेक कर लेते कौन सा सही है। पहला ऑप्शन 2 6 6 2 -2 6 -6 2 देखो बता दिया। अच्छा तो ये देखो 2 6 से ये वैल्यू है, देखो -2 6 से पहला माइनस वाला गया तो दो ऑप्शन गया। अरे क्वाड्रेटिक बनेगा दो ऑप्शन गया। अच्छा दो ऑप्शन को ऐसे निकाल दिया। अब 2 6 6 2 है तो ये वाला हो सकता है। अच्छा q का वैल्यू मान लो मैंने 2 ले लिया, p का वैल्यू मैंने 6 ले लिया, तो 2 into 2 minus 1 कितना हो गया? जल्दी से बोलो फटाक से। 3 minus 1 6 होता है 2। और यहाँ पे क्या हो गया? 30 से 36 2 जा 72 डिवाइडेड बाय 2 60 होगा तो खत्म। अब क्या लेना है? q को ले लो 6, अब p को ले लो 2। देखो ध्यान से 6 लिया तो 6 into 5 30 और p स्क्वायर मतलब 24 जा 120 और 120 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 60। तो क्या हो गया? p इज इक्वल टू 2 और q इज इक्वल टू 2। कभी-कभी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं भी करना चाहिए। बाकी इसको सॉल्व कैसे करोगे? मान लो ये तो हो गया कि ठीक है एमसीक्यू में 4 ऑप्शन का अप्रोच देखिए। तो यहाँ से देखो यहाँ पे q है, इसको कर दिया 120। q का वैल्यू पुट कर देंगे। अच्छा यहाँ pq इज इक्वल टू 12 तो p इज इक्वल टू क्या होगा? 12 बाय q। इसको उठा के सब्स्टिट्यूट करो, इक्वेशन को लो और सॉल्व करो। बहुत आसान है, करके देखो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 कौन सा बेटा? 20 सर। 19 19 एंड 20 19 हो गया तो बताओ। सर इसमें x को 1 बाय पहले पावर 1 बाय 6 लिख लेंगे और 2 अपॉन सर कोएफिशिएंट 0 सर कोएफिशिएंट power ले लेंगे zero सर, होगा उसका सर। सर x का कोएफिशिएंट 0 से हो जाएगा सर, यस तभी सर सर वो उसी मतलब होगा सर। ठीक है, इसमें सबसे पहले कह रहा है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो सबसे पहला ऐसे क्वेश्चन दिखाई देगा तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? जनरल टर्म।
जनरल टर्म लिखेंगे तो ये रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसके पावर में एक्स रेज टू द पावर 1 लिख लेंगे यस सर और इधर भी लिख लेंगे और देखेंगे कि कौन सा टर्म जो है मतलब किसमें x का एक्सपोनेंट 0 के इक्वल हो रहा है, उससे r की वैल्यू आ जाएगी और उस r की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट दबा के सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का क्या होगा? अरे भाई ये क्वेश्चन इतना बार फिजिक्स वाले ने पढ़ाया तब भी नहीं समझ में आया, हमारी जरूरत है इसे। भाई देखो 1 प्लस 0.003 रेज टू द पावर 4, ये जो टर्म है 1 से बहुत ही छोटा है, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 1 प्लस 4 इंटू 0.003, 1 प्लस क्या हो गया 0.012, 1.01, यानी 1 प्लस बच्चों इजिकल टू 1 प्लस nx होता है when x is very 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 less than। अरे फॉर्मूला क्या है यार, तुम लोग तो इतना अकल के दुश्मन हो तुम लोग। लिखो पहले लिख लो, अबे लिख लो फिर बकबक करना, लिख लो, अकल के दुश्मनों की तरह बिहेव ना करो। भाई क्या है x, देखो x मान लो बहुत छोटा है, बहुत छोटा एक नंबर लेते हैं, बहुत छोटा 1/2, तो x स्क्वायर करेंगे तो और छोटा कितना हो जाएगा 1/4, x क्यूब करेंगे तो और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा, बहुत छोटा होता जाएगा ना। अब जैसे मान लो 0.003 है, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.0000039 हो जाएगा, यही होगा ना। और इसका जब क्यूब करेंगे तो और मजा आ जाएगा। देखो ना कितना हो गया, 7 8 हो गया, 8 हो गया भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 2 यानी 2 7, देख रहे हैं कितना छोटा बन रहा है। ये सब क्या किया जाता है, इसको नेग्लेक्ट कर दिया। एक्चुअल बनता है क्या है 1 प्लस x रेज टू द पावर n में क्या बनता है, कैसा बनता है 1 प्लस nc1x बनता है, प्लस क्या बनता है कभी जो nc2x प्लस nc3x वैसे बनता है। अब जब x 1 से बहुत 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 छोटा है तो ये सब पार्ट को हम क्या करते हैं नेग्लेक्ट करते हैं, क्या करते हैं नेग्लेक्ट। तो इतना ही लिखते हैं इसके अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट नियरली, नियरली वर्ड किसके लिए यूज किया गया, अप्रोक्सीमेशन के लिए। यहाँ तक सर कर लिया था सर, याद आ गया, कर लिए। चल 21 नहीं सर यहाँ तक सर कर लिए थे, उसके बाद सर मतलब नेग्लेक्ट नहीं किए थे। कर लेना है ना, नेग्लेक्ट करते ही आते हैं। यस सर हो गया। The question number 8. हम जानकार ज्यादा है, वही निकाले। क्वेश्चन पता है क्या है सर, इसमें एक जैसे आपने अभी किया है उसको तो आपने मल्टीप्लाई किया। हाँ तो nx करेंगे तभी ना मल्टीप्लाई करेंगे। n की जगह पे क्या लिखा हुआ है, x की जगह पे क्या है, तो इसी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना। ये तो डांट क्यों रहे हो यार, आंसर इसे अरे हद है, जल्दी आंसर आ गया, इसमें मतलब नहीं आना चाहिए। नहीं मैं मुझे बताओ Question 8. इसमें कौन सा लॉजिक है, जल्दी आंसर आ गया, इसमें कौन सा कंफ्यूजन है। हाँ क्वेश्चन नंबर, The question 18. हाँ तो क्या किया 18 में तुमने कौन सा तोप चलाया ये बताओ तो पहले। कहेगी सबसे नहीं पूछ, अरे क्वेश्चन नंबर 18 लड़के क्या कर रहे तुम लोग, कल से आप लोगों का, अब देखो इसी बहाने ऑफलाइन आना बंद कर दो, अगले क्लास से आओगे रफ नोटबुक लेके आओगे, उसमें जितनी प्रैक्टिस करते हो उसको लेके आओगे, घर से कितनी पढ़ाई करते हो हम मुझसे डेली बेसिस पे चेक करा के जाओगे। और कोई अगर बहाना हो उसको घर पे छोड़ के आ जाना, क्लास के बाहर में जाओगे। अब रफ नोटबुक में क्या होगा, मेरे को ये देखना डेली कम से कम 15 पेज लिखे होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स मिला के मिनिमम 15 पेज, मिनिमम 15 पेज, इससे कम नहीं हो सकता। और ये चीज एक महीने का इंक्रीज होकर 100 तक जाएगी।
इसीलिए ध्यान रखना, क्योंकि अभी एग्जाम वगैरह आएगा, इसीलिए थोड़ा क्या एग्जाम के लिए पढ़ेगा तो लिखेगा नहीं। कल से सबके नोटबुक, अब वो रफ नोटबुक किसी मोटी सी खरीद लो, उसमें प्रैक्टिस करके ले आओ। डेट डाला होना चाहिए, डेट नहीं डालोगे उतना पेज मार के दे। डेट नहीं होगा नहीं मानूंगा, साइन नहीं होगा नहीं मानूंगा, ध्यान रखना। हाँ कल से प्री बोर्ड है तो प्री बोर्ड के लिए पढ़ते नहीं हो, पढ़ते हो कि नहीं? मैंने कहा कि मैथ्स का बोला है, मैंने मैथ्स का, इसमें कौन सा कंफ्यूजन? मैथ्स का बोला है मैंने मैथ्स बोला है, मैंने मैथ्स बोला है। तो फिर मैंने कहा आप घर पे पढ़ाई करते हो, उसका 15 पेज कम से कम लिखा होना चाहिए, रिटन प्रैक्टिस। और उससे ज्यादा आप करते हो भाई, मिनिमम 15 बोला है ना। उसमें मान लो सपोज के प्री बोर्ड में हिंदी का पेपर है, तो हिंदी पढ़ोगे ना, उसी को लिखो, वही देखूंगा मैं। हाँ कुछ भी मतलब कुछ भी। उसमें देख लूंगा ना मैथ्स कितना पढ़ते हो, बाद में काम घुमाऊंगा ना मैथ्स से। ये तो अभी बस क्वेश्चन नंबर 18। हाँ जी बेटा जल्दी बोलो, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए तुम कहाँ जाके फंस गए, सोच कहाँ पे फंसी, जल्दी से बताओ बेटा। x प्लस 1/x है, तो इसे सॉल्व किया तो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x। तो इस दोनों को मल्टीप्लिकेशन में दिया, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 50 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x रेज टू द पावर -10। इतना बोलने लगे, तुम इतना बोलती है ना, इतना सोचती है, इसीलिए गलत होता है। कितना अच्छा शुरू किया और क्या इसीलिए तुम बोलते ज्यादा हो लड़की, इसीलिए सोच भी उतना ही है। कल बोले थे ना जो सोचता है वही बोलता है। अरे इसमें कितना आसान है, सही किया तुमने, सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर -10 अपॉन एक्स रेज टू द पावर -10। दोनों को सेपरेट कर लो, अगला लाइन में इनटू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 60। ये दोनों मिलके बना दिया x रेज टू द पावर 10, ऊपर चला गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर क्या हो गया फिर। अच्छा अब मैंने को क्या कह रहा है निकालने के लिए, क्या कह रहा है निकालना, x रेज टू द पावर 12। तो 10 तो यहाँ से मिल ही गया, तो 2 इधर में चाहिए, तो पहला ही तो टर्म है, क्या हो गया 50c1 है। कहाँ पे खेत जोते जा रहा हो? अरे यहाँ से देखो, इधर एक्सपेंशन कुछ भी हो, x रेज टू द पावर 10 से तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो 10 तो पहले मिल गया। इधर से अंदर से कितने चाहिए, 12 बनाना है, 2 ही चाहिए ना। तो इसका पहला वाला x स्क्वायर देगा, पहला वाला तो 0 देगा, दूसरा वाला क्या देगा x स्क्वायर, तीसरा वाला क्या देगा x टू द पावर 4, x टू द पावर 6, x टू द पावर 8, bla bla bla। तो यहाँ से कौन सा चाहिए, सेकेंड टर्म चाहिए। तो सेकेंड टर्म क्या होता है 50c1, और यहाँ पे क्या लिखोगे x रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 1, बन गया। उसी में कोई किसी निकालना है, बाबा रे बाबा 50 आंसर है यार, क्या कर रहे हो। व्हाट नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25 to 30। अब इसके सिवा कोई क्वेश्चन नहीं। 29 25 to 30 और ये वाला 29 कौन सा, एक मिनट 29 ठीक है। तो क्या हो गया, 80 क्या होता था, अरे 80 क्या होता था, लिखते हैं। यस बोलो बातचीत बंद। कह रहे 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2n। अब आ जाओ बाइनोमियल, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2n। बताओ इसका सेकंड टर्म क्या होगा है, सेकंड टर्म क्या होगा, 2n सर 2n c1। अरे रुको तुम बताओ, 2n हाँ 2n c1 हो गया, कोएफिशिएंट किसका हो गया, सेकंड टर्म।
थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट तुम बता। 2NC2 वेरी गुड, 2NC2। और कौन सा टर्म दिया हुआ है? फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म का आप बता दो। तो ये फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म एक कम होता है 2n दो रहा है और कह रहा है कि ये एपी में है, तो ये हो गया, इधर सेट कर दे 2 into 2 into लिखेगा 2nc2 equal to C1 plus C1 2nc3। NC3. इसके बाद क्या करेगा? अरे कुछ ना समझ में, एक्सपैंड मारेगा। 2 into क्या हो गया? 2n फैक्टोरियल अपॉन क्या हो गया? 2n minus 2 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल। यस और नो? और यहाँ पे क्या हो गया? 2n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 2n minus 1 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल। अब दूर से टेलीस्कोप लगा के कैंसिल करो। ये गया, ये गया, ये गया। इन तीनों में जो सबसे छोटा है, कौन है सबसे छोटा? 2n-3 कौन छोटा है? 2n minus 3। यहाँ पे क्या बना के देगा? 2n minus 1 2n minus 2 बना दिया। अब तुम इसको एक कैंसिल लोगे, क्या दे देगा? 2n minus 2। 2 फैक्टोरियल किसके इक्वल? 2 के इक्वल। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल। और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल किसके इक्वल? 6 के इक्वल, तो उधर गया। तो फाइनल क्या बनाया क्या मिला? जल्दी जोड़ो। 1 upon 2n minus 2 is equal to 1 upon 2n minus 1 2n minus 2 plus 1 by 6। एलसीएम लेके सिंपलीफाई कर लोगे? कर लोगे? तो कर लो ना। इतना डिस्कशन के बाद क्या लगा? क्या होना चाहिए कि क्वेश्चन की नहीं होना चाहिए? नहीं, मतलब वो ठीक है और लगेगा, क्योंकि अभी देखो डरना छोड़ दो। इसमें कोई ऐसा कंसेप्ट में यूज कर रहा हूं जो हमने नहीं डिस्कस किया। क्या होगा? वही जनरल मैडम दिमाग हमारे वही लग रहा है ना हर्ष? वही से हिसाब देना। भविष्यवाणी करते हैं अगली साल से बताते हैं। 1/2 आ रहा है। इनको खा लिया। इनको कैसे खाया? इनको नहीं खाएंगे। टू कैसे आ गया तुम्हारा? क्या ऐसा सॉल्व कर रहे हो? नहीं, क्वेश्चन इसका मतलब देखते नहीं, तभी कहते हैं इसी पे बाल उठा लेंगे, तभी कहते हैं क्वेश्चन नहीं कर रहे। क्वेश्चन में इक्वेशन आ रहा है, क्वेश्चन में इक्वेशन आ रहा है, तुम एनर्जी के लिए क्यों बता रहा है? बदमाशी नहीं, क्वेश्चन देख कर। मुझे लगा कि तुम लोग क्वेश्चन देख के मुझसे पूछ रहे हो, कि तो बिना देखे नहीं क्वेश्चन पूछ देते हो यार। जब तुम क्वेश्चन देखे रहते हैं सिक्योरिटी 2 बोलते तो खुद ही पागल हो जाते, ये क्या हो गया? उसमें तो इक्वेशन था, इसमें तो सिंपल है, ट्रेस करने की भी जरूरत नहीं, सीधे इक्वेशन लिखवाता रहेगा। चलो ठीक है, और कोई क्वेश्चन 35 तक? 30 वाला कौन सा अपन चला गई? कान पकड़ो पहले तब बताएं। क्या क्या सोच बताओ, फिर उसको क्या करें? डिनोमिनेटर में एनसीआर और एनसी कंसेक्यूटिव टर्म है, तो n प्लस 1 सीआर हो जाएगा और ऊपर एनसीआर है, दोनों का फैक्टराइज। नहीं, नीचे वाला क्या होगा मुझे समझ में नहीं है। एनसीआर है और प्लस एनसीआर प्लस 1 कंसेक्यूटिव है दोनों। हां ठीक है, n प्लस 1 सीआर। फिर से बोलो एक बार, तो यहीं पे गलत हो रहा है। एनसी आर प्लस 1 दोनों में जो बड़ा होता है, तो इसीलिए यही पे गलत। पहला ही स्टेप गलत कर दिया तो उसके बाद फिर खत्म। तो क्या होता है, तो क्या लिखते थे? एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 n प्लस 1 किया, बड़ा वाला लिखते
अभी क्या लिखा हुआ है एनसीआर, अभी क्या लिखा हुआ है एनसीआर प्लस वन, दोनों में बराबर है, ऊपर वाला तो एन प्लस वन बनेगा सी कर दिया। यस सर। अब हमारे पास क्या न्यूमरेटर इसका क्या है भाई, एन सी आर एन प्लस वन सी आर प्लस, यस सर। ठीक है। तो क्या हो गया एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक है। डिनोमिनेटर में आ जाएगा एन प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन आर प्लस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, सिंप्लीफाई कर दीजिए एन प्लस वन माइनस आर प्लस वन, समझ आ रहा है बेटा आपको। अच्छा तो इसका मतलब n माइनस आर ये दोनों कैंसिल, और इसके बाद नंबर बनाना शुरू करो। अच्छा ये वाला कैंसिल हो के क्या आ गया n प्लस वन, ये वाला कैंसिल हो के r प्लस वन, देखो कितना सुंदर रिजल्ट है। समेशन क्या है भाई, अब समेशन देखो क्या, अबे देखो r1 से ले 0 से लेके कहां तक है r इज इक्वल टू 0 से लेके n माइनस वन, यहाँ पे क्या हो गया r प्लस वन अपॉन क्या हो गया n प्लस वन। अच्छा इसमें r जब चेंज होगा तो n प्लस वन पे कोई फर्क आएगा, n प्लस वन जिसमें फर्क नहीं आता उसको क्या कहते हैं कांस्टेंट। जैसे क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जिससे मैंने कहने का कोई फर्क नहीं, दीज आर द कांस्टेंट, some of them in future may be arbitrary constant but most of them are constant, they never change their value, okay, whatever value I don't want to study, okay। तो उसी तरह है n कहेगा मेरे को r तुम चेंज कर दो मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं क्या हूँ कांस्टेंट हूँ, तो ये बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 बाय क्या हो गया n प्लस वन, समेशन है r का वैल्यू 0 से लेके n, यहाँ पे लिखा हुआ r प्लस वन। अब इसको थोड़ा सा मैं 1 बाय n प्लस वन तो अपनी जगह पे r का वैल्यू 0 डालूंगा तो 1 आएगा, और 1 डालूंगा तो क्या आएगा 2 आएगा, और 2 डालूंगा तो 3 आएगा, n माइनस 1 डालूंगा तो क्या आएगा जल्दी से बोलो n आएगा। तो इसका वैल्यू क्या होता है जल्दी से बोलो 1 बाय n प्लस वन, n इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाय 2, और ये दोनों कैंसिल, n बाय 2 इज द रोक लिए थे ना, नहीं वो तो बचपन में हमारे टीचर ने आगे कोशिश की थी उसी से हमारे टीचर बच्चे लोग पूरा जिम्मेदार मानते हैं। जैसे मान लो एक पौधा है प्लांट इसको रोज जाके बढ़ाएगा और सूख नहीं जाएगा, तो फिर लाया तो तुम्हारा वो बचा हुआ है, किसी को शुरू करो बदला लेना तुमको 2 दिन छोड़ दिया जाता है, तुम सर एक बार देख के तुम लिख दी अपनी क्रिकेट के लिए घर पे जाओ न्यूज चैनल चला दो, ठीक है टीवी देखते हो देखो तुम्हें स्पेशल, और टीवी जो बोलता है ना उसको लिखो, ठीक है इसलिए गलत है गलत है गलत, आधा घंटा ना ये काम करो फायदा होगा, हिंदी जल्दी लिख लीजिए। टीवी खाली देखते हैं मुंह सर आगे उसके आगे बेटा सर आज आप कुछ नया नहीं पढ़ाओगे क्या? बेटा अगर मेरा दिमाग तुम रीड कर सकते हो तो कर लो। अब अगला हो गया तुम्हारा 31 से लेके 35, फिर से एक बार The question 31 से लेके 35 अगले क्लास में तो बता देंगे कि अगले क्लास में क्या पढ़ा तो अभी निकलेंगे सब कुछ डिफरेंशिएशन का यूज कैसे करेंगे
और एक चीज और बताया कि आप लोगों को याद है कि नहीं, R इंटू एन सी आर इज इक्वल टू क्या लिखा है? याद करो सारे लोग, अगर नहीं याद है जिसको याद है वो बताओ, जिसको नहीं याद है हाँ 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 बोलो बोलो, सही शुरू किया एन इंटू याद करो में काम आएगा तो डबल काम तो n इंटू n माइनस वन सी आर माइनस कई साल पहले ठीक है, बस हो गया, एक दिन का था, उसमें बहसबाजी बंद करो आगे। ठीक है, कल हमने कहा था कि आपके पास कुछ क्वेश्चन दिए थे, उसको सॉल्व कैसे करेंगे? जब हमारा बाइनोमियल कोएफिशिएंट के आगे कोई कांस्टेंट लग जाए, बाइनोमियल कोएफिशिएंट के आगे कोई कांस्टेंट लग जाएगा तो हम लोग कहते थे डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। क्वेश्चन उठता है क्यों? क्योंकि हम जब x रेज टू द पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं तो n आगे लग जाता है, n x रेज टू द पावर n माइनस होता है ना, यानी हमारे पास क्या होता है d बाई डी एक्स, x रेज टू द पावर n का क्या होता है n x रेज टू द पावर n माइनस, और d बाई डी एक्स अगर मान लो यहाँ पे k इंटू एक्स रेज टू द पावर n है, इसमें भी समझ रहे हो तो ये बाहर आ जाता है n इन x रेज टू द पावर n माइनस। तो बस इतना ही चाहिए हमें, हमें ज्यादा तो नहीं ध्यान दें, तो क्या चाहिए 5-6 करोड़ रुपए 50,000, ठीक है। तो यूजेज ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी उस क्वेश्चन पे डिफरेंशिएशन को यूज करेंगे, कब यूज करेंगे आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गया जब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म बाइनोमियल कोएफिशिएंट के आगे लगा होगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन था कि भाई C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 प्लस सोन क्या था बेटा NC है। इसको सॉल्व करना है, इसको हम लोग दो तरीके से करेंगे, एक तो डिफरेंशिएशन से, एक समेशन से। जो अच्छे बच्चे होंगे वो दोनों की प्रैक्टिस करेंगे, समेशन की प्रैक्टिस से स्टार्ट करेंगे तो दे फाइंड लिटिल बिट डिफिकल्टी, लेकिन उनकी जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर बहुत अच्छा लगेगा, बोलोगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट 1 into C1। तो हमारे पास क्या था कि C0 प्लस क्या था C1x प्लस क्या था C2x स्क्वायर प्लस so on Cnx to the power n is equal to क्या 1 plus x raised to the power n। Now we just differentiate with respect to x। तो C0 यहाँ पे क्या होगा कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0 नहीं होता है और राइट देगा T1x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन T1, T2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा T2x, T3x क्यूब का डिफरेंशिएशन T3x। अगर मैं इसको लिखूं तो इसको 0, ये तो 0 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया बेटा C1 प्लस क्या हो गया बेटा 2C2x और प्लस क्या हो गया 3T3 प्लस क्या हो जाएगा 4C4 x क्यूब, ऐसे करके आएगा प्लस क्या हो जाएगा NCn, n इंटू Cn क्या हो जाएगा x रेज टू द पावर n माइनस। राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन क्या होगा n minus 1 into 1 plus x 2n होगा, सही होगा। अब यहाँ पे अपने को सारा प्लस है, सारा प्लस है, और देखो यहाँ पे x का कौन सा इसका वैल्यू रखें कि ये वाला आ जाएगा, बताओ देखो इसको ऑब्जर्व करो। तो क्या लिखोगे पुट x is equal to 1, what we will get C1 plus 2C2 plus क्या लिखा 3C3 plus 4C4 plus so on plus NCn is equal to क्या हो गया n 1 plus 1 raised to the power n minus 1 n into 2 raised to the power n minus 1। P minus Q raised to the power मुसद्दीलाल minus रामलाल। तुमको ध्यान पड़ेगा, अरे यार क्या बच्चा है तो
कहाँ से खिड़की ले आके फैला रहे हो? हर सामने से बैठकर जूते देता है ऐसे तो देखो, ऐसे तो देखो। मेरा नहीं है इसी पे ऐसे साफ फिर वो बेंच का वो होता है ना वो तो है हाँ बेंच से मिट्टी गिरते हैं और सुबह वो बेंच के ऊपर घुस जाते हैं जब क्लास होता है बच्चे के बैठ जाते हैं ये भी मुझे भी क्लास है लॉजिकल बातें क्यों करते हैं भाई मैंने ये कह दिया अच्छा नहीं क्या बोल रहे हैं क्योंकि गंदगी में बैठो ना तो दिमाग गंदगी वाला हो जाएगा नहीं तो कचरे के डब्बे के पास बैठ के हम पढ़ाई करते विकास लेकर लाना बड़ा इंटरेस्टिंग था सारे एम्बुलेंस यहीं से गुजार दो सारे लोग बेहोश ये हो गया अब यहाँ पे दूसरा जो सिखा रहे हैं एक बार सिखाएंगे समझ में आया तो ठीक नहीं समझ में तो और भी दूसरा जो है बहुत ही ध्यान से और की प्रैक्टिस करता है अब 1 मिनट क्या रुके ही तो है कहाँ चल रहे हैं और तो चल रहा है कि हम भी चल रहे हैं समझ नहीं आता क्या होगा अंदर बेंच नहीं चलती मुझे भी नहीं इस क्लास में समझ में आता वो क्या है अगर आप में लीड जरा कर रहा है क्या देखो हाँ तो यही तो फायदा होगा आपने पहले तो पता क्या एक क्लास में देखो फायदा होगा अभी तो और फायदा होगा देखो अगला देखते ही इसके पास मौका नहीं भाग गया चाप रहा समझ में नहीं आ अरे बाबा आप लोग लिख लिए यस सर लिख लिया नहीं कोई बात नहीं कुछ लोग अपना मुंह दिखाने लायक नहीं है सर हाँ बेटा सर सर आवाज थोड़ा कम आता है सर अभी बोल ही नहीं रहे थे बेटा वो सामने वाला लिखे जा रहा है सी के बाद PQRST जब पढ़ाऊंगा तो आवाज आएगा अभी आ रहा है ना अरे बोलो भाई यस सर सर थोड़ा दूर जाते तो सर थोड़ा कम हो अरे अभी नहीं दे रहे थे यार समझाओ यार एक बता देना यार कुछ ऐसी बात होती है जो आपको नहीं सुननी चाहिए इसीलिए नहीं ओके अब यहाँ पे देखो ध्यान से यही वाला क्वेश्चन है अब यहाँ पे देखो सोचने वाली चीज है तो सोचना मैं तो डेवलप नहीं करूंगा आप हमारे साथ सोचोगे हम तरीका बताएंगे इस तरीके से सोचते हैं अब यहाँ पे देखिए हमारे पास अब थोड़ा सा ठीक से देख लेते हैं हमारे पास है NC1 अब प्लस क्या है बेटा 2 into क्या है NC2 फिर अगला क्या है बेटा ये क्वेश्चन था ना यस सर 3 into क्या था NC3 प्लस क्या था 4 into NC4 प्लस so on क्या था N into NCN आवाज आ रही है बेटा हर्ष अरे आवाज आ रही है अरे यस सर अब यहाँ पे अगर मैं तुमसे पूछूं Yes, sir. इसका जनरल टर्म लिखो जनरल टर्म एक ऐसा टर्म लिखो जिससे ये आराम से हम उस आर की वैल्यू आर के टर्म में लिखें तो क्या हम इसका जनरल टर्म जो है टीआर जो लिख सकते हैं तो जनरल टर्म ऐसे लिखो टीआर मत लिखो नहीं तो कंफ्यूज हो गए जनरल टर्म इज इक्वल टू लिख सकते हैं आर इंटू एनसीआर लिख सकते हैं यस सर R का वैल्यू 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 into NC1 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 into NC2 अरे लिखो भाई ऐसे लिखो राइट डोंट कीप मान कुछ भी हो कर सकता हाथ दर्द हो रहा है हाथ करवा लो एक दूसरा लगवा लो चांदी लो पीछे का ऐसे तरफ से काटना क्या पैसे मिलते हैं हम तो पैसे देते हैं जब मैं बोलेगा तब नहीं
ये सुनने लायक नहीं था बेटा, इसे तेरा बोल। ओके, तो ये हो गया जनरल टर्म। तो आगे कितने जनरल टर्म से, तो यानी दूसरा जो इस तरीके का क्वेश्चन होता है, इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एक थोड़ा भी नहीं समझ। अब यहाँ पे हो गया R इंटू NCR। अब हमारे पास ये तो पता चल गया कि R का वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है। तो सर ये जो लिखा हुआ है वो समथिंग लिखा हुआ सिग्मा, R का वैल्यू क्या लिखा हुआ 1 से लेके n तक है। R इंटू क्या है बेटा, NCR, और इसको हम लोग पहचानते हैं। R इंटू NCR को क्या लिखा जाता है, जल्दी बताओ फटाक से। सिग्मा R इज इक्वल टू 1 to n, और क्या लिखा जाता है, n इंटू n माइनस 1 CR। बताएगा R इस पे कोई इम्पैक्ट डालेगा तो ये कहाँ आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, n आ गया बाहर, सिग्मा R इज इक्वल टू 1 to n, यहाँ पे क्या हो गया n माइनस 1 CR। यहाँ तक आया समझ में? यहाँ तक लिख लो, फिर रफ नोटबुक निकालो। नहीं, रफ नोटबुक हमेशा रखना चाहिए, ये फिजिक्स में भी हेल्प करेगा, केमिस्ट्री। रफ नोटबुक बहुत सारा बात टीचर बोल देता है जिसको लिख लेना चाहिए, जैसे ही पैसे आपने दिए। सर दिस वाले तो सब फेल रहा। वो अच्छा है, ग्राफ की बात है सर, बेटा वो सुंदर है। एकदम किसी भी टीचर के बारे में हम अपनी क्लास में कोई भी डिस्कशन नहीं, एक लाइन बाबा के बारे में स्पेशल बताओ। अच्छा टीचर, लेकिन कोई भी चीज मतलब अच्छा टीचर है। सर एक बार तो बात आता दो बार बताएंगे तो कुछ नया बोल रहे हैं। मैंने सुना नहीं। अब बोल, क्यों कहानी बंद है? सर मैं अच्छे से एक बता दो कि क्या बोला यार, यहाँ से ये कैसे लिखा बताओ, फॉर्मूला का क्या था, फॉर्मूला देखो ऐसे ऐसे सब मार्क्स कर दे बेटे। तीन टाइप के बच्चे सोते हैं क्लास में, ऐसे इस लाइन से सो जाते हैं, एक ऐसे पूछो कि बड़ी बना R इंटू NCR को ये दोनों सेम होगा, तो n आ जाएगा बाहर, तो उसको लिख दिया n इंटू n माइनस 1 CR माइनस 1। n पे R का कोई इम्पैक्ट नहीं है, R हो गया कांस्टेंट, n हो गया बाहर, n बाहर हो गया, ये हो गया, बाकी इसमें जो प्रैक्टिस करना है उसके बाद इससे जैसे कहीं पे लिखा हुआ है सिग्मा R इज इक्वल टू 0 to n, और यहाँ पे लिखा हुआ NCR, इसका मतलब क्या हो गया, जल्दी से बोलो, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस so on प्लस NCN इज इक्वल टू क्या होगा, 2 raised to the power। पिछले क्लास में करवा चुके, सिग्मा R इज इक्वल टू 0 to n माइनस 1, कहां से 0 से n माइनस 1, यहाँ पे अगर n माइनस 1 CR लिखा हुआ है, ठीक है, तो R कैसे लिखोगे, जल्दी से बोलो, n माइनस 1 C0 प्लस n माइनस 1 C1 प्लस n माइनस 1 C2, आखिरी वाला कहाँ जाएगा, n माइनस 1 CN माइनस, तो दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ वाला जो रहेगा वही यहाँ पे आता है, 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 लिखेगा, वो उधर चला गया बोर्ड के बाद। अगर मान लो यहाँ ध्यान से देखो, आखिरी वाला क्या लिखा हुआ, ये वाला क्या लिखा हुआ है, दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n। अच्छा, अगर मान लो कहीं पे लिखा हुआ सिग्मा R इज इक्वल टू 1 to n, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है NCR, तो क्या लिखोगे, कहाँ से शुरू करोगे, NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस so on, क्या लिखोगे, NCN। देखो ये पूरा होता है 2 रेज टू द पावर n, तो ये पार्ट क्या होगा, जल्दी से बोलो, 2 raised to the power n minus NC0 माइनस, तो देखो ये सब कुछ इनपुट मैं अपने तरफ से डाल रहा हूँ, टारगेट माइनस n समझ गए।
तो n30 का वैल्यू किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? फाइनल आंसर क्या लिखोगे? जल्दी से बोलो। 2 raised to the power n minus 1। ठीक है बच्चे? Yes, sir. ठीक है बच्चे? Yes, sir. लिख लिया? Yes, sir. छाप लिया? समझना नहीं है? समझ लिया? गलत किया। चलो, समझा नहीं ना? ठीक है। तुमने नहीं समझा? ठीक है। समझना नहीं ऐसे तो समझने के लिए खोलो। अच्छा, अब वापस आ यहाँ पे देखो, ये बैठा हुआ है। अब ये यहाँ पे ओरल चलता है। ओरल कैसे आएगा जब सोचोगे? r का वैल्यू हम रखेंगे, क्या आएगा? n-1 c0। r का वैल्यू 2 रखेंगे, क्या आएगा? n-1। r का वैल्यू 3 रखेंगे, n-2। r का वैल्यू n रखेंगे, n-1। तो ऊपर में n-1, नीचे में 0 से लेके n-1। तो आंसर क्या हो गया? जल्दी से बोलो। n into 2 raised to the power n-। अब ये चीज कैसे आएगा? सोच के ही आएगा। yes or no? yes or no? Yes, sir. One more। तो पहले मैंने कहा था ये एक समझ में डिफरेंशिएशन करो। तुम बताओ ना क्या हो रहा है? तुम वंस मोर के कहां से नहीं है वो बताएगा ना। ऐसे ऐसे सुनता रहता है। कहां से? सर आपने आर को क्या रखेंगे? समय तो कर वंस मोर नहीं चलता, हो गया। वंस मोर नहीं चलेगा। कहां से नहीं समझना है ये बात। अब ये तो ऑलरेडी पता ही किससे है। देखो, ऑब्जर्वेशन है ना। दिस इज द ऑब्जर्वेशन। 3 से भाग गया मतलब ये तो सिग्मा वाला आएगा। अब बता दो क्या क्या आता है। यही वाला में देख रहे हैं, पहले ही ब्रेक मार देते हो तो हम भी कट के निकल लेते हैं। ये क्या होगा? ये क्या लिखा हुआ है? हाँ, तो कैसे लिखा? उसको कैसे एक्सप्लेन किया? तो इसी क्यों कर रहे हो भाई? कौन यहाँ पे बदल रहा है? तुम्हें तो तुमको समेशन कभी ये पहली बार देख रहे हो क्या तुम? सब हमारी में है क्या? आएगा सिलेबस नहीं कंप्लीट। तुम्हारा सिलेबस 2000 साल में कंप्लीट है। ये मेरी आदत नहीं छोटी बनाने की, तो तुम लोग कंप्लीट भी नहीं होगे। ये क्या r = 0 की n-1 लिखा? इसका मतलब क्या होता है? किस क्या वैल्यू पुट कर? 0 to नहीं, 0 to नहीं, 0 और नहीं, 0 और नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, इसमें कौन रॉकेट उड़ा रहा है? तो 0 दिया, तो 0 किसको लिखना है? 0 r को। तो ये लिखा, तो इसका वैल्यू किसके इक्वल हो गया? यहाँ पे r का वैल्यू क्या रखोगे? और क्या रखोगे? और तो यहाँ पे क्या क्या आएगा वैल्यू? इधर नहीं, इधर उससे स्मार्ट ये और रखेगा तो क्या आएगा? क्या 0 n-1 और 1 रखेगा तो c1 आगे उसकी जगह पे ऐसे करके आखिरी वाला कौन आएगा? n-1 n-, क्या लिखेंगे इसका वैल्यू? 2 raised to the power बस लिखेंगे आंसर। चलो, इसको समझ में आएगा। घर से ये 4-5 क्वेश्चन देते हैं, इसको करके आगे। r² NCR सिग्मा n = 0 से लिखो, 1 से लेके लिखो n। सेकेंड सिग्मा r = 1 से लेके n r² NCR + 1 सिग्मा r = 0 to n NCR। चौथा
सिग्मा r is equal to 0 to n n plus 1 cr plus 1। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन करना। यदि में मन करे तो चेंज कर लेना, r क्यूब कर लेना। क्या कर लेना? r क्यूब। सर पहले वाले में r 1 से फिर n 1 से r 1 से लेके n। पहले r क्या हो गया बेटा? r 1 से लेके, देखिए इसको कहते हैं यूजेज ऑफ, क्या कहते हैं बेटा? डिफरेंशिएट हो गया। यस सर। अगला हेडिंग लिखो, ये इस तरीके से अगर सॉल्व करते हैं तो इसको कहते हैं समेशन में। क्या कहते हैं बेटा? समेशन मेथड। समेशन मेथड में आप इतने क्वेश्चन देते हो, प्रैक्टिस करके आना, फिर नया तरीका, फिर नया तरीका, फिर नया। यूजेज ऑफ, सर लास्ट वाला नहीं लिखा था। हो गया सर। यूजेज ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन में ज्यादा मेहनत नहीं करना है, छोटे से मेहनत है। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर n dx इज इक्वल टू होता है x रेज टू द पावर n प्लस 1 थैंक्स टू फिजिक्स। मेरा काम को पूरा कर दो। अगर इसी तरह लिखा हुआ है 1 प्लस x रेज टू द पावर n dx, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस x रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन। अच्छा, इसी तरह मान लो x रेज टू द पावर n a टू b लिखा हुआ है dx, दिस इज इक्वल टू लिखते हैं x रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और a से लेके b लिमिट लगा देते हैं, तो दिस इज इक्वल टू b रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस a रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस। इसको कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, इसको कहते हैं इंटीग्रल इंटीग्रल। बस हो गया इतना ही सर। हमारा बहुत सारा काम करता है, इसीलिए आई एम फीलिंग ऑलवेज थैंकफुल फॉर ओल्ड मिस्टर। अगला सवाल है, अगला मिनट आराम से थैंक्स बोल के जाना। अच्छा, इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है? अब ध्यान से सुनो, काम की बात सुनो बेटा, तेरा छूटा नहीं क्योंकि सीधा से रिएक्ट कर रहे हो, छूटा नहीं। ध्यान से क्योंकि इसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं आता। एक ही क्लास मिस करेगा यहाँ के बाद सारा गायब हो जाएगा। ध्यान रखिए, यहाँ पे n का डिफरेंशिएशन करते थे, n कहाँ आ जाता था? आगे आ जाता था। इसमें देखो एक कांस्टेंट कहा जाता है डिनोमिनेटर। तो कहीं पे अगर लिखा हुआ है C0 प्लस C1 अपॉन 2 प्लस क्या लिखा हुआ है C2 अपॉन 3 प्लस so on Tn अपॉन n प्लस 1, ऐसा टाइप का लिखा है। ऐसे केस में हम इंटीग्रेशन का हेल्प लेते हैं जहाँ पे कांस्टेंट जो है डिनोमिनेटर में जाता है। अब ये किसी बुक में नहीं लिखा हुआ, ठीक है, ये तुम्हें सोचना होगा। अच्छा, अब ये क्या हो गया? अगर सारे, इसमें दूसरा लाइन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर सारे टर्म अगर पॉजिटिव होंगे तो लिमिट लगाएंगे 0 to 1। सारे टर्म अगर पॉजिटिव होंगे, ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव, तो लिमिट क्या लगाएंगे 0 to 1। और अगर अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव होगा तो लिमिट -1 to 0 है। अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव के लिए -1 to 0, लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 0। और अगर सारे टर्म पॉजिटिव होंगे तो लिमिट 0 to 1 लगाए। कहां से कहां तक? 1। लेट अस स्टार्ट विद वन क्वेश्चन। यही क्वेश्चन है, तो हम सब लोग जानते हैं कि C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर, ध्यान से देखो, प्लस so on Cn x raised to the power n is equal to 1 plus x raised to the power n. Now we just integrate with respect to x। ठीक है, तो this can be written as इंटीग्रेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? इंटीग्रेट करेंगे तो ये C0 x हो जाएगा, ये C1 x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा जल्दी से बोलो C2 x बाई 3 प्लस so on क्या हो जाएगा Cn x raised to the power n प्लस 1 अपॉन, और इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस x रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1।
अब ये सारे पॉजिटिव हैं, तो इस पे लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगा, जल्दी से बोलो, कहाँ से, 0 से 1। इधर भी लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1। अब लेफ्ट हैंड साइड को बड़े ध्यान से देखते हैं। अब ऑब्जर्वेशन है, अरे रुक जा भाई, जब छापना नहीं, ऑब्जर्वेशन फिर कहोगे समझ में नहीं। तो पहले 1 का वैल्यू डालेंगे तो ये वाला सीरीज आ जाएगा, यस सर, क्या हो जाएगा, C0 प्लस P1/2 P2/3, ये पूरा आ गया। और जब 0 डालोगे तो सारा टर्म 0, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, C0 प्लस C1/2 प्लस C2/3 प्लस कौन क्या हो गया, Cn/3 इजिकल। अब राइट हैंड साइड में जाओ, 1 जब डालोगे तो क्या आएगा, जल्दी से बोलो, 1 + 1 2, क्या आ जाएगा, 2n+1 डिवाइडेड बाय n+1। जब 0 डालोगे तो 1 + 0 मतलब कितना, 1 raised to n+1, 1 क्या हो गया, माइनस क्या हो गया, 1/n+1। ये हो गया तुम्हारा आंसर। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सर अगर हमने जल्दी देखो, बटा लिख लेना फिर से। अब समझ रहे हैं कि फिर से पूछोगे वंस मोर, नहीं सर वंस मोर नहीं सर। कहाँ से होता, सर मैं कोई सर मैं पहले डालता 2 का n में डालता था, तो यहाँ पे 20 पूरा n कर दिया और फिर माइनस कर दिया। नहीं वो तो इंटीग्रल की इंटीग्रेशन का लिमिट जो लगाया है उसके अकॉर्डिंग होता है ना। 0 से 1 जो लिमिट लगा हुआ है उसके चक्कर में ना, पहले उनको अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट करेंगे। किसी को ऐसे मत जोड़ो, कहीं से कहीं मत जोड़ो, कनेक्शन शॉर्ट सर्किट हो तो आग लगा दोगे। एक तो मैं पेट्रोल छिड़कता रहता हूँ, फालतू इन सब टॉपिक को छेड़ते रहता हूँ, ऊपर से तुम लोग उससे शॉर्ट सर्किट करते रहते हैं। कोई छोटे के चेहरे लेके मैं छोड़ता नहीं होता, बस ये समझ लो। इसीलिए जो है पढ़ाई करो, ठीक से करो। जब तक तुम पढ़ते रहोगे नहीं ऐसा तुमको खत्म नहीं, तुमको वैसे भी नहीं पढ़ना। तुम तो अभी तक टारगेट खोल के नहीं देखे होगे कि कौन से टॉपिक है। सर मेरा क्वेश्चन अगर नेगेटिव हुआ तो सारा, अगर नेगेटिव जैसे तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो सारा टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब माइनस हुआ तो फिर लिमिट की जरूरत नहीं, सारा अगर माइनस हो गया तो माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर सारा क्या होगा, प्लस ही रहेगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन होता है। अच्छा, इसी में अगर मान लो सपोज करो, सेकंड बात ध्यान से देखो, ये वाला साइन माइनस हो जाए, ये प्लस रहे, फिर माइनस हो जाए, मतलब ऐसे अल्टरनेट प्लस माइनस हो जाए। अच्छा, तो हमारे पास इसको लिख ही लेते हैं। अब मैंने कहा कि इसके केस में हमें अगर ऐसा निकालना है, C0 - C1/2 प्लस C2/3 माइनस C3/4 ऐसे करके लिखा था, ठीक है। इसको अपन कैसे लिखें, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे भाई, माइनस। तो पहले अपन क्या लिखेंगे, 0, यस सर, फिर क्या डालेंगे, x के जगह पे -1, 0 डालते ही तो 0 आ जाएगा, तो माइनस साइन पहले बाहर आए, -1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, -C0। अब प्लस क्या हो जाएगा, C1/2, यस सर, माइनस क्या हो जाएगा, C2/3, प्लस क्या हो जाएगा, C3/4, माइनस क्या हो जाएगा, C4/5। ऐसे तोड़ दो। तो राइट हैंड साइड को ध्यान से देखो, 0 डाला तो क्या आएगा, जल्दी से बोलो, 0 डाला तो 1 आ गया, 1/n+1। अब -1 डाला तो क्या आ गया, 0 खत्म। यहाँ पे बाहर माइनस साइन है, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, C0 - C1/2 प्लस C2/3 माइनस C3/4 प्लस 1/n+1। और कुछ बहादुर लोग ये भी करेंगे, ये जो फर्स्ट रिजल्ट है, ये सेकंड रिजल्ट है, दोनों को ऐड कर सकते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो नए नए रिजल्ट प्रोड्यूस हो जाएंगे। समझ गया? यस सर। दिस इज द यूजेस ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें कुछ टॉपिक होल्ड में रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि कल के क्लास में कल सर क्लास में क्या होगी, व्हाट इफ सर 15 पे
थर्सडे को 15 पेज नहीं, ट्यूसडे का 15 पेज, वेडनेसडे का 15 पेज, 30 पेज। थर्सडे के मार्क्स आज का कल का फिर परसों हाँ ठीक है, सही बोल रहे लगे। और इसको तुम लोग पीट सकते हो। हाँ, अच्छा अगर हम 10 लोग मिलके देखो पीटेंगे तो 10 पेज इसलिए जितना एक्टिव, व्हाट एक्टिव पार्टिसिपेशन। पढ़ाई के लिए ओके, इन द नेक्स्ट क्लास 45 पेजेस आपके लिखे होने चाहिए। आज से गिनना शुरू कर दो डेट लिख के। ओके सर। बाय बाय। बाय सर।